नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने जो है बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है। आज हम द्विवेदी युग के द्विवेदी की जो विशेषताएं हैं और जो वहाँ से श्रीधर पाठक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी रचनाओं को एकदम रिलेट करके अच्छे से याद करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाता है कि जागरण सुधार काल किसने कहा। तो याद रखिएगा, एग्जाम में कहेगा कि जागरण सुधार काल। तो जागरण सुधार काल जो है डॉक्टर नगेंद्र। कौन है? डॉक्टर ने जागरण क्या है? जागरण सुधार काल। सुधार शब्द दिख रहा है, सुधार काल किसने कहा? तो कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र। देखो, एक से एक चीजों को, छोटी छोटी बारीकियों को भी ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम में क्या पता कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। अक्सर देखा देखा जाता है कि जहां तक हम नहीं पहुंच पाते, वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा लेता है। जहां पर हमारा ध्यान नहीं जाता, हम सोचते हैं ये थोड़ी ना पूछेगा, ये तो जो है नहीं पूछेगा, लेकिन एग्जाम में वहीं से प्रश्न आ जाता है तो हम बहुत पछताते हैं अंदर से। अजीब सा फील होता है, लेकिन हमको सारी चीजें देखते हुए चलना है। जागरण सुधार काल कौन कर रहे हैं? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि जो द्विवेदी युग है उसमें बहुत सारे सुधार हुए। आप जान ही रहे हैं द्विवेदी युग जो है, नामकरण किसके ऊपर पड़ा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पड़ा द्विवेदी युग। ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, जैसा कि बहुत सारी रचनाएं छपने के लिए सरस्वती में आती हैं, लेकिन ये वापस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि इसमें बहुत सारी व्याकरणिक दोष हैं, बहुत सारी अशुद्धियां हैं, इसको शुद्ध करके लाओ। तो यही से आप कर लो रिलेट कि सुधार किस में होगा? द्विवेदी युग में। और जागरण सुधार काल की संज्ञा द्विवेदी युग को दी जाती है। नाम कौन दिया है? तो डॉक्टर नगेंद्र देते हैं। ठीक है। और इसी को रामचंद्र शुक्ल, जो शुक्ल हैं, वो क्या कहते हैं? नई धारा का द्वितीय उत्थान। क्या कहते हैं? द्वितीय उत्थान। मुझे पहले प्रथम उत्थान द्वितीय में बड़ा दिक्कत होता था, तो हमने देखा कि द्विवेदी में भी यही आ रहा है, आया है और वाह है, तो इसी को हमने रिलेट कर लिया। और छोटी की मात्रा भी है। द्वितीय मतलब द्विवेदी युग, द्वितीय मतलब द्विवेदी युग। और समय देख लेना, समय क्या कहते हैं? ये 1898 है। क्या है? 1800, एक मिनट में क्लियर कर लूं इसको। 1893, सॉरी, नागरिक पिछाड़ी पत्रिका सभा जब से होती है 1893 से 1900 क्या है? 18 क्या है? 1918 इसका समय है। जगह थोड़ी सी कम है तो देख लीजिए। द्वितीय उत्थान का समय याद रखिएगा 1893, जब नागरिक पिछाड़ी सभा की स्थापना होती है, तभी से ये जो है द्विवेदी युग की शुरुआत मानते हैं। और 1918 तक, 1918 के बाद ये जो है अब तक जैसे हो जाता है कि छायावाद तक लिखते हैं। ठीक है। और इन्होंने श्रीधर पाठक को क्या कहा? प्रथम स्वच्छंदतावादी। रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को क्या कहा? ये प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, स्वच्छंदतावादी कवि रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को माना हुआ है। और सबसे पहले देखेंगे द्विवेदी युग की विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? इतिवृत्तात्मकता। याद रखिएगा, इतिवृत्तात्मकता ये है क्या? जो पुरानी कथाएं हैं, देखो जो पुरानी कथाएं, जैसे महाभारत ले लो और रामायण ले लो, या भागवत, श्रीमद् भागवत ले लो। तो जो पुरानी कथाएं हैं, इति मतलब जो पुरानी चली आई कथाएं हैं, उनको आधार बनाकर लिखी गई रचनाएं क्या कहलाई? इतिवृत्तात्मकता कहलाई। जो कि भारतेंदु में ऐसी विशेषता नहीं थी। तो इतिवृत्तात्मकता सबसे बड़ी विशेषता है द्विवेदी युग की। और प्रबंध काव्य, खंड काव्य और मुक्तक, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि आप भारतेंदु में देखेंगे तो उतना प्रबंध काव्य उतना जो है नहीं लिखा गया। लेकिन जब आप द्विवेदी युग में आएंगे, जैसे आप प्री प्रवास देख रहे हैं, साकेत, और प्री प्रवास हो गया, साकेत हो गया, यशोधरा, तो ये सब क्या है? बहुत सारे प्रबंध काव्य लिखे गए और खंड काव्य भी लिखे गए। खंड काव्य लिखे गए, मुक्तक मतलब तीनों काव्य यहाँ लिखे गए। प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। ठीक है।
राष्ट्रीयता की भावना। आप जानते ही हैं जो भारत भारती लिखने वाले मैथिली शरण गुप्त, उनको राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, और जिसको कहा था महात्मा गांधी ने। तो राष्ट्रीयता की भावना सबसे ज्यादा किस काल में दिखाई देगी आपको? द्विवेदी युग में। किस युग में दिखाई देगी राष्ट्रीयता की भावना? द्विवेदी युग में दिखाई देगी। नीति और आदर्श क्या है इसमें? नैतिकता की भावना। अगर एग्जाम में पूछे कि किस युग में नैतिकता की भावना दिखाई देती, परिलक्षित होती है, तो आप क्या लगाओगे? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में नैतिक ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि प्री प्रवास में क्या है? जो राधा है वो लोक रक्षक हैं, मतलब वो ये नहीं कह रही हैं कि कृष्ण यहीं रुक जाओ, ऐसा नहीं कह रही हैं। वो कह रही हैं कि देश के कल्याण के लिए क्या है, जाओ। ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या था? नैतिक ग्रंथ लिखे गए, आदर्श ग्रंथ लिखे गए। नारी की गरिमा एवं महत्व जो है, यहाँ पे द्विवेदी युग में नारी का बहुत ही गरिमापूर्ण स्थिति है। आप रीतिकाल में देखेंगे नारियों का नक्सिक वर्णन, श्रृंगार, विलासिता पूर्ण वर्णन लिखा जा रहा था, किया जा रहा था। लेकिन जब आप द्विवेदी युग में आएंगे तो यहाँ नारी को बहुत ही सम्मान दिया जा रहा है, सम्मान से प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है। नारी की गरिमा एवं महत्ता। प्रकृति चित्रण क्या है? प्रकृति चित्रण भी देखो, आप देख लेंगे प्री प्रवास में भी आप कहीं कहीं प्रकृति चित्रण देखेंगे, और साकेत में भी देखेंगे प्रकृति चित्रण। श्रीधर पाठक, जैसा कि इन्होंने लिखा ही, वनाष्टक, देहरादून, ये सब, गुणवंत, हेमंत, ये सब क्या है? प्रकृति का बहुत ही अच्छे से चित्रण हुआ है द्विवेदी युग में। और वहां भी है भारतीय छंद वैविध्य। क्या है? छंद वैविध्य, मतलब यहाँ पे आके विभिन्न प्रकार के छंदों का भी प्रयोग किया गया। आप देखेंगे मैथिली शरण गुप्त जो हैं, और प्री प्रवास में जो है हरिऔध ने बहुत सारे वर्णिक छंदों का प्रयोग किया है। द्रुत, विलंबित, मालिनी छंद का प्रयोग, बहुत सारे शार्दूल, विकिरणित, ये सब छंद जो है प्रयोग होते हैं। तो छंद वैविध्य मतलब विभिन्न प्रकार के छंदों का भी प्रयोग द्विवेदी युग में दिखाई देता है। हास्य व्यंग्य काव्य, इसमें क्या है? द्विवेदी के बाद देखेंगे आप कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने हास्य व्यंग्य भी लिखा हुआ है, तो हास्य व्यंग्य काव्य भी लिखे गए। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता यही दो तीन है: इतिवृत्तात्मकता, प्रबंध खंड काव्य, मुक्तक, और प्रबंध खंड मुक्तक। ठीक है। नीति, आदर्श और राष्ट्रीयता की भावना, नारी की गरिमा एवं महत्ता। ठीक है। अब हम देखेंगे श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का जन्म आप जानते रहिए, इनका कब हुआ था? कालक्रम में पूछ सकता है। तो 1859। क्या है? 1859, मतलब 59। ठीक है। इनकी अनुदित रचना से बहुत पूछा जाता है। द हर्मिट, एक है ग्रे सेफर्ड फिलासफर करके, वो थोड़ा सा कम पूछा जाता है, जिन्होंने गणितीय दार्शनिक से उसका अनुवाद किया है, दार्शनिक नाम से। हाँ, दार्शनिक नाम से अनुवाद किया है। फिलासफर मतलब दार्शनिक, तो उसका कम पूछा जाता है। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे, चाहे इसकी भाषा हो, चाहे इसका किस नाम से किया है, तो बहुत पूछा जाता है। ये गोल्ड स्मिथ की, किसकी रचनाएं हैं ये सब तीनों? ये सब क्या है? गोल्ड स्मिथ की रचना है। याद रखिएगा आप सब, गोल्ड स्मिथ कौन है? गोल्ड स्मिथ, इन्हीं की रचना है। द हर्मिट, हर्मिट का किस नाम से किया इन्होंने? एकांतवासी योगी। देखो, जब आप एकांत में रहोगे, आप एकांत में रहोगे, क्या करोगे? हर मिनट सोचते रहोगे। क्या है? हर मिनट क्या करोगे? आप एकांत में रह के आप सोचते रहते हो। यहाँ से भी रिलेट कर लो कि जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं? हर मिनट एकांत रहना चाहते हैं ना। जो योगी सन्यासी हैं वो क्या है? चले जाते हैं एकांत में, अपना तपस्या वगैरह करते हैं। तो हर मिनट योगी जो होते हैं क्या करते हैं? हर मिनट क्या करते हैं? या एकांत रहना चाहते हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं वो क्या करते हैं? खड़ी बोली में बोलते हैं ना। इसकी भाषा याद रखिएगा कि अगर पूछे एकांतवासी योगी की भाषा क्या है, तो हमने ऐसे रिलेट किया था कि जो योगी जी हैं वो भोजपुरी तो बोलते नहीं हैं, मराठी तो बोलते नहीं, वो कैसे बोलते? खड़ी बोली बोलते। कैसे? खड़ी हिंदी। ठीक है। द डिजर्टेड विलेज, तो आप विलेज से पकड़ लीजिएगा कि उजड़ ग्राम नाम से करते हैं। 1889, समय देखिएगा, यहाँ 86 है, यहाँ 89 है। तो देखो, जब आप विलेज में रहोगे, गांव में रहोगे, तो आप खड़ी हिंदी तो बोलोगे नहीं,
वहां की जो भाषा होगी क्षेत्रीय भाषा क्या हो जाएगी, ब्रज भाषा। तो यहाँ भाषा इसकी क्या हो जाएगी, ब्रज हो जाएगी। द ट्रेवलर, ट्रेवलर का क्या है, ट्रेवल करते हो ना आप, ट्रेवल, तो ट्रेवल से क्या हो जाएगा, पथिक। तो ये आसान है, आप रिलेट कर सकते हैं। 1902 समय है, लेकिन जब आप पथिक देखो, कहीं पथिक बन के जा रहे हो तो आप अपने गांव की भाषा थोड़ी बोलोगे। किसी से कुछ लेना है आपको, चाय वाला आ गया कुछ, तो उससे खड़ी हिंदी में बात करोगे ना। पथिक कैसे बात करेगा, खड़ी हिंदी में, खड़ी बोली। लेकिन गांव में रहोगे तो आप ब्रज भाषा बोलोगे। और शांत, रोला, क्या है, शांत में, शांत क्या है, रोला, रोला छंद याद रखिएगा, ठीक है। ब्रज भाषा में इनकी दो रचनाएं पूछी जाती, कश्मीर सुषमा 1904, मनोविनोद। इसको हमने रिलेट कर लिया था, ब्रज भाषा देखो इसमें सा आ रहा है खटकोड़ वाला, और यहाँ सुषमा में भी सा आ रहा है, तो कश्मीर सुषमा की भाषा क्या हो जाएगी, ब्रज भाषा हो जाएगी। और मनोविनोद, यहाँ वाह आ रहा है तो ब्रज में भी वाह है, तो मनोविनोद को क्या कर लेंगे, ये ब्रज भाषा में है, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, देखो ये कश्मीर जाते हैं, ऐसे हमने रिलेट कर लिया। जो पाठक है उसको पढ़ना है तो क्या करता है, एकांत खोजने के लिए श्रीधर पाठक, पाठक कहाँ चला जाता है, कश्मीर, और वहां जगत की सच्चाई जानने गया है। क्या करता है, जगत की सच्चाई जानने गया है वनाष्टक, वनों में। और वन कहाँ मिलेंगे आपको, देहरादून में। कहाँ ज्यादा मिलेंगे वन, देहरादून में। वहां वो जाते ही क्या करता है, भारत गीत गाता है, और गीत गाते समय हाथ में कुछ तो रहेगी, बीड़ा बजाता है, स्वर्गीय बीड़ा, बीड़ा ले लेता है, और संध्या आटन, सांध्य आटन तक गुनगुनाता रहता है गुणवंत हेमंत। देखो पाठक है, सीधा सीधा है, पाठक है, वो जाता है जम्मू कश्मीर, और वहां पे क्या करता है, जम्मू कश्मीर नहीं, आप ये देहरादून कर लो, कि देहरादून में जाता है जगत की सच्चाई जानने के लिए। वहां के वनों में वो क्या करता है, बीड़ा लेकर बजाता है, भारत गीत गाता है और बीड़ा को बजाता है। और कब तक बजाता है, सांध्याटन, जब तक संध्या नहीं हो जाती तब तक वो बजाता रहता है, और गुणवंत, गुनगुनाता रहता है। सिंपल है एकदम। और देखो इनकी दो तीन है रचनाएं, बाल विधवा, बादशाह दर्पण, आराध्य शोकांजलि। क्या है, आराध्य शोकांजलि। इनके पिताजी जो है जब एक्सपायर कर गए थे तो उन्हीं के ऊपर इन्होंने लिखा था। और ऋतु संहार, ऋतु तरंगड़ी, इसका अनुवाद इन्होंने ब्रज भाषा में किया है, ऋतु संहार और ऋतु तरंगड़ी। तो ये सब जानते रहिए आप लोग। बाल विधवा, बादशाह दर्पण, आराध्य शोकांजलि, तीन अलग से याद कर लीजिए, बाकी ये हमने तो याद करा ही दिया। तो दोस्तों आप सबको अगर कोई भी चीज़ लेके दिक्कत होती है तो आप सब ज़रूर बताइए। और मैं जो है, समय थोड़ा सा कम मिलता है, जब भी समय मिलता है मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर कोशिश करती हूँ बताने की। एक बार फटाफट से देख लीजिए, हरमिट देखो, हर मिनट तक क्या है, एकांतवासी, एकांत में योगी जो है सोचता रहता है। हमारे योगी जो है मतलब आदित्यनाथ जो है योगी मुख्यमंत्री, वो क्या करते हैं, खड़ी बोली में अपना भाषण देते हैं। विलेज, ग्राम, उजड़ ग्राम, और गांव में आप क्या करोगे, ब्रज भाषा प्रयोग करोगे, खड़ी हिंदी नहीं बोलोगे। श्रांत पथिक ट्रेवल करता है, और क्या करता है वो, खड़ी बोली में आप कोई भी चीज मांगोगे। कश्मीर सुषमा हमने बता ही दिया, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मनोविनोद वाह, ठीक है, ऐसे कर लो। जगत की सच्चाई जानने के लिए पाठक जो है वन में जाता है देहरादून, वहां पे भारत का गीत गाता है, गीत गाते समय ऐसे बीड़ा लिया हुआ है, और संध्या तक, सांध्याटन तक गुनगुनाता रहता है गुणवंत हेमंत। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को जरूर याद हो गया होगा। ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।